अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद दोबारा मुलाकात हो रही है, टाइम मिला, सोचा एक वीडियो बना लें और आप लोगों को अपडेट कर दें। तो मैं बाहर हूँ एज़ यूजुअल, काम भी चल रहा है, शाम भी हो गई है और आप लोगों से बात भी करनी है। तो अगर बीच में कोई नॉइज़ आए उसके लिए पहले से माजरत है। काम की बात पे फोकस करते हैं। मलेशिया के हालात क्या चल रहे हैं, काम कैसा हो रहा है, कंपनी बन रही है या नहीं बन रही, वीज़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बिज़नेस कैसे चल रहे हैं। तो सब चीज़ें वन बाय वन लेके चलते हैं। पहले मलेशिया का मौसम कैसा है? सारा साल एक जैसा ही रहता है, गर्मी होती है, बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है, फिर फ्लड आ जाता है कभी कभी। तो ज़िंदगी इसी तरह चल रही है और चलती रहेगी इंशाल्लाह। बाकी नेक्स्ट बात पे आते हैं कि काम की पोजीशन क्या है। दुनिया के हालात बदल रहे हैं तो मलेशिया में भी काम के हालात बदल रहे हैं। काम जो है वो थोड़ा स्लो है, चल रहा है, लेकिन जिसका काम बहुत अच्छा चल रहा है उसका चल रहा है। जो मिडल मैन है या जो मीडियम एसएमई बिजनेसेस हैं वो थोड़े स्लो डाउन जा रहे हैं, चाहे गाड़ियों का बिज़नेस है, पार्ट्स का बिज़नेस है, या फिर टूरिज़म है, या फिर और कोई होटल मैनेजमेंट है, खाने का काम है, लेकिन चल रहे हैं। थोड़ा बहुत सेल्स में डिप आया है। तीसरी बात पे आ जाए, नौकरियां कैसी हैं। तो मलेशिया में अक्सर व्हाट्सएप पे इस नंबर पे स्टेटस कभी कभी लगा देता हूँ न्यूज़ के। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में 56,000 लोग मलेशिया से निकाले गए हैं जॉब से, जो जिनमें लोकल्स हैं सारे। फॉरेनर्स का हिसाब अलग है, फॉरेनर्स जितने निकाले गए हैं वो अलग हैं, और वो निकाले जा रहे हैं मुसलसल। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। इकॉनमी सही है, स्टेबल है। पेट्रोल के प्राइसेस कम हुए हैं थोड़े से। पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन कोई 4 रिंगिट 19 सेंट से अब 3.7 समथिंग पे है। मैंने देखा नहीं अभी रिसेंटली, बट इतना ही है। और फॉरेनर्स के लिए ये स्पेशली, लोकल्स को सब्सिडी मिलती है 200 लीटर पे, उनके लिए पुराना ही रेट है 2 पॉइंट समथिंग, 2.01 है, 1.99 है। रेट देखता नहीं हूँ यार मैं, इतने सॉरी। और बाकी मलेशिया के हालात अच्छे हैं, खाना पीना वैसा ही है, रहना भी वैसा ही है, सिक्योरिटी सिचुएशन वैसे ही है, अच्छे हैं हालात, बहुत मामला सब सही चल रहे हैं। और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो थोड़ी बहुत अनस्टेबल है, बट अगेन जो गवर्नमेंट है वो अपना टर्म पूरी करती है। आगे देखते हैं इलेक्शंस में क्या होगा। अब आ जाएं कंपनीज़ के ऊपर, वीज़ों के ऊपर। बहुत सारे लोगों के पुरानी वीडियोस देख के मैसेजेस आ रहे हैं। अभी भी रोज़ाना 2-3 लोगों से बात हो जाती है मैसेजेस पे कि हम आना चाह रहे हैं, हम काम करना चाह रहे हैं, हमें वीज़ा चाहिए, हम कंपनी बनाना चाह रहे हैं। तो पहले तो ये बात है कि आजकल 100% फ़ॉरेन कंपनी जो है वो रजिस्टर नहीं हो रही कोलालमपुर में। केएल की बात कर रहा हूँ, कोलालमपुर सेलिंगोर में। अगर 100% कोई फ़ॉरेन कंपनी बन रही है तो वो लबवान में बन रही है। और वीज़ों की सिचुएशन भी मुश्किल है, ज़ाहिरी बात है। अगर आप प्रॉपर अपना काम बिज़नेस सेटअप नहीं करेंगे, जैसे मैं पुरानी वीडियोस में बताता रहा हूँ, तो आपके लिए मुश्किल होगा, वीज़ा नहीं मिलेगा आपको। इमिग्रेशन बहुत सख्त हो गई है, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी जो है वो बहुत टाइट हो गई है, और चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, ख़ास तौर पे कोलालमपुर में और सेलिंगोर में। और पिछले 2 साल से जो है वो सर्विस सेक्टर के वीज़े बंद हैं, दूसरे कॉलिंगें बंद हैं सारी। तो जो लोग भी कॉलिंगें दे रहे हैं आपको, वो उनको एक बार वेरीफाई कर लें, और बिल्कुल प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद आप उनको पैसे दें, या फिर आगे कोई भी मामला जो है वो प्रोसीड करें। वीज़े लग रहे हैं या नहीं लग रहे, प्रोफेशनल वीज़े कभी भी बंद नहीं होते। अगर आपकी कंपनी लेजिटिमेट है, वैलिड है, ऑफिस है, डॉक्यूमेंटेशन है, कंपनी अप्रूव है ESD से, MDEC से, या लबवान की कंपनी है, ऑफिस है, हर चीज़ है, तो वीज़ा 99% मिल जाता है। 1% वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस हैं, लेकिन उसका भी कोई सॉलिड रीज़न आपको वो लोग देंगे कि क्यों कंपनी जो है वो, या क्यों वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। और साथ साथ जो लोग अभी रिसेंटली वीडियोस देख रहे हैं और मुझे मैसेजेस कर रहे हैं या मूव होना चाह रहे हैं, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उस पर टाइम या डेट देख लें कि वो कितनी पुरानी वीडियो है। अभी रिसेंटली जो है वो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं और सख्ती बढ़ती जा रही है, और आपको नए रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अपनी कंपनी फॉर्मेशन करनी है। सेटिंग वाला कोई चक्कर नहीं है कि सेटिंग में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देयर इज़ सम एक्सटेंट टू दिस पार्ट, बट आपको प्रेफरेबली हर काम बाय द बुक SOP के तहत करना पड़ेगा।
और चाहे आप पाकिस्तान नेशनल है, बांग्लादेश, नेपाल या फिर और इसी नेबरिंग कंट्रीज़ से हैं आप, तो आपकी स्क्रूटनी जो है वो बाकी लोगों से ज़्यादा होगी। जहाँ तक लबवान का ताल्लुक़ है तो लबवान में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो रही है, फ़ीस भी वीज़ा भी हो रहा है। फ़ीसेस लबवान ने जो है वो बढ़ा दी हैं। जो कंपनी रजिस्ट्रेशन की फ़ीसेस थी, जो वीज़ा की फ़ीस थी और जो अदर फ़ीसेस थी वो उन्होंने बढ़ा दी हैं। तो आपको उसी तरह से फ़ीसेस जो हैं वो भरनी पड़ेंगी अगर आपने अभी नई कंपनी रजिस्टर करनी है तो। जो भी डिसीजन लेना है आपको वो सोच समझ के लेना है, ताकि आपके लिए भी इजी हो और दूसरों के लिए जो काम आपका कर रहा है उसके लिए भी इजी हो। जो लोग मिलना चाहते हैं, कॉल करते हैं, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि पहले मैसेज पे पूरी बात कर लें, एक मुझे वॉइस मैसेज भेज दिया करें, ताकि मैं आपको हमारा मिलने का पर्पस डिफ़ाइन हो जाए कि आप मिलना क्यों चाह रहे हैं और काम क्या करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह फिर बाद में मुलाकात भी हो सकती है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग मशवरा दें, एक नया चैनल बना के उसके ऊपर एक प्रॉपर जो है वो बिज़नेस सीरीज़ शुरू की जाए एक, और साथ में मैं आप लोगों से अपना काम भी शेयर करूँगा, जो मैं काम करता हूँ या मैं जो काम कर रहा हूँ उस पर क्या आउटपुट है, कैसे पैसे आ रहे हैं, कैसे पैसे जा रहे हैं, या क्या बाइंग हो रही है, क्या सेलिंग हो रही है, कौन से बिज़नेस में कितना पैसा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कोशिश करेंगे कि उस पर एक सीरीज़ पूरी बनाई जाए और लॉन्ग टर्म सीरीज़ हो। उसमें घरों की क्या कॉस्ट है, लैंड ले सकते हैं या नहीं ले सकते, रेंटल की क्या कॉस्ट है, किस तरह का घर मिल सकता है, किस तरह का नहीं मिल सकता है। तो आप लोग बताइएगा कि इसी चैनल पे शुरू किया जाए या फिर एक नया चैनल बनाया जाए और उसको प्रॉपर्ली रन किया जाए, क्योंकि इस चैनल पे मैं कभी कभी वीडियोस डालता हूँ जब मौका मिल जाता है। तो मेरा कोई एवरीडे बिज़नेस नहीं है ये वीडियोस वाला। आप लोगों की अवेयरनेस के लिए जो है वो वीडियोस मैं डालता रहता हूँ कभी कभी। तो वहाँ पे उम्मीद है कि हफ्ते में 2 या 3 वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, जिससे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोबारा से बता दूँ कि कॉलिंग अभी तक बंद है, कॉलिंग ओपन नहीं हुई है। कॉलिंग ओपन होगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, अपना स्टेटस पे अपडेट कर दूँगा। मेरा मोबाइल नंबर इसमें मैं दे दूँगा। अगर कुछ लोग नोट करना चाहते हैं तो वो अभी भी नोट कर सकते हैं, अपने पास सेव कर लें, ताकि आपको स्टेटस जो है वो नज़र आता रहे। 0060125017861 ये मेरा नंबर है। आप मुझसे इस पे मालूमात ले सकते हैं, और जो मेरे पास मालूमात है, इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर कर सकता हूँ वो आप लोगों से शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान के हालात तो एज़ यूजुअल आप लोगों को पता ही हैं क्या है और क्या नहीं है। और इसी के साथ साथ एंड में जो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर किसी के पास कोई पाकिस्तान में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है जो अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो वो मेरे से रब्ता कर सकता है। मेरे पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, अपने हमसे कोलैबोरेशन कर सकता है। प्लेटफॉर्म्स हमारे प्रोडक्ट आपकी बेचेंगे हम लोग, जो भी प्रॉफिट मार्जिन है वो हम शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर हमारे अकाउंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और हम ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर रहे हैं। तो अगर आपके पास लेदर प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास कोई और ब्रांड की प्रोडक्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े की कोई प्रोडक्ट है, कोई खिलौने की प्रोडक्ट है, कोई और प्रोडक्ट है जो आप समझते हैं कि इट्स वर्थ इट, वो एक्सपोर्ट के काबिल है, तो यू कैन टॉक टू मी एंड देन यू कैन कम हियर, वी कैन हैव अ एग्रीमेंट ऑन दैट, और म्यूचुअल एग्रीमेंट पे हम लोग काम कर सकते हैं। उसमें ये होगा फ़ायदा कि आपकी प्रोडक्ट बिकेगी और हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो जो आपको वो एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ेंगे या उस मरहले से नहीं गुज़रना पड़ेगा जिससे हम ऑलरेडी गुज़र के अभी तक यहाँ पहुँचे हैं। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थोड़ी सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, बाकी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं मेरे नंबर पे भी, या आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, वहाँ से भी मैं आपको जवाब दे दूँगा। और इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। और पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।